हो चुका है। महायुति में मंत्री पद को लेकर बैठक हुई है, चर्चा हुई है। 7 विधायक पर 1 मंत्री पद, और ये सूत्र बता रहे हैं कि 7 विधायक पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। बीजेपी को 22 से 24 मंत्री पद मिलना संभव लगता है, सूत्र बता रहे हैं। शिंदे गुट को 10 से 11 मंत्री पद मिल सकता है और अजित पवार गुट को 6 से 8 मंत्री पद संभव है मिलना, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सीधे रुक करते सहयोगी प्रगति जिस तरीके से चर्चाएं जोरों पर है, तैयारियां चल रही सरकार के गठन को लेकर, मंत्री पद के फॉर्मूले को लेकर क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी दे दूं, लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। सुबह एनसीपी की बैठक हुई है जहां अजीत पवार को एनसीपी के जो तमाम विनिंग कैंडिडेट्स हैं और नेता हैं उन्होंने अपना नेता उन्हें चुन लिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बैठक को लेकर कहा जा रहा है या तो आज रात या कल सुबह बैठक हो सकती है, क्योंकि ऑब्जर्वर का अभी नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि डिसीजन इस पर नहीं लिया गया है, लेकिन ऑब्जर्वर चुने जाएंगे और इसके साथ ही जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो सभी यहाँ पर रहें और नेता यहाँ पर मौजूद रहे। इस वजह से दिल्ली से भी कई नेताओं के यहाँ पहुंचने की खबर है भारतीय जनता पार्टी से। रोक रहे हैं आपको, रुक करेंगे सहयोगी कोमल का भी। कोमल, मंत्री पद को तो लेकर फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो मंथन है वो लगातार चल रहा है। किसकी आशंका ज्यादा है ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन आप जानकारी क्या देंगे दर्शकों को मुख्यमंत्री पद को लेकर? अनामिका, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री पद को लेकर के अटकलों का बाजार लगातार तेज है, लेकिन आपको याद होगा पिछले साल जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए थे उस दौरान भी देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि बड़े जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको जगह दी जा सकती है, लेकिन इस बीच देखिए उस दौरान क्या हुआ था, बिल्कुल नए फेस को बीजेपी ने जगह दी थी। तो ऐसे में अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में भी अटकलों का बाजार तेज है कि आखिर सीएम का ताज किसके सर पर सजेगा। ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से देखिए अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, एकनाथ शिंदे गुट की बात करें या फिर अगर हम अजीत पवार के गुट की बात करें, तो देखिए तमाम पार्टी की तरफ से अपने अपने दावे जो हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें। हम लोमस के पास जरा चलते हैं। संभावनाओं पर जब बात हो रही है कि किसे ताज मिलेगा, तो लोमस आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वहां पर जो चीजें हैं आपके सामने हो रही हैं, मीटिंग हो रही है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। क्या खबर आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि महायुति के जैसे जैसे ही बहुमत प्राप्त हुआ और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि ये दावेदार यहाँ पे कई हो सकते हैं। आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं वो बता रहे हैं कि हमारा विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस होगा और सीएम चेहरा भी देवेंद्र फडणवीस होंगे। और लेकिन आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे को लेकर के लगातार ही अपने अटकलें जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अजित पवार के गुट की बात करें तो वहां से अजित पवार को लेकर के नाम यहां पर सामने आ रहा है। लेकिन आपको संभल में पत्थरबाजी और अगजनी के बाद की तस्वीर आई सामने। सड़कों पर बिखरे नजर आए पत्थर और दिखी जली हुई गाड़ियां। संभल में बिगड़े हालात, उपद्रवियों ने की आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ियों को किया आग के हवाले। संभल में पुलिस पर पत्थर फेंकने का वीडियो आया सामने। शांति की अनाउंसमेंट करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए पुलिसकर्मी। संभल में माहौल हुआ और तनावपूर्ण, पुलिस की तरफ से की गई हवाई फायरिंग। डीएम का बयान आया सामने, कहा किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। संभल हिंसा में बढ़ा बवाल, दूसरे समुदाय की भीड़ पुलिस को कर रही टारगेट। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल, करीब 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। संभल हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, कहा संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश, सरकार ने जानबूझकर करवाई संभल में हिंसा, जानकर सर्वे की टीम को सुबह भेजा गया। संभल में हुए पथराव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का बयान, हिंसा को बताया निंदनीय, यूपी सरकार और प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। संभल में पथराव की घटना पर बोले यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, का धर्म विशेष के लोग खुद को संविधान, कानून और न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी अदालत के आदेश का अनादर नहीं चलेगा। झांसी में मंदिर में पूजा के दौरान महिला से मारपीट, घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद, मारपीट करते नजर आई दूसरी महिला। यूपी के शाहजहांपुर में सीएनजी टैंकर में धमाके के साथ लगी आग, टैंकर जलकर खाक हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के बदायूं में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिरी कार, हादसे में 3 की मौत। फर्रुखाबाद से बरेली जा रहे थे कार सवार।
उधर ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में हादसा, बस ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। ग्रेटर नोएडा में कार और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में 8 लोग घायल, घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती।